रिलेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव को सौतुल्य बोलते हैं हिंदी में, सिमेट्रिक को सममित और ट्रांजिटिव को संक्रामक बोलते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो तरीका क्या होता है चेक करने का, तरीका क्या होता है इस चीज़ को समझने का। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बेहतर कंसेप्ट समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय मतलब वैसा समुच्चय, वैसा सेट जिसमें क्या हो, कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो। तो ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर। और आर क्या है, एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है, संबंध है। किस पे डिफाइंड है, ए पर डिफाइंड है। तो सिंपल सा बात समझिए कि ए क्या है, कि नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा। और आर क्या है, एक रिलेशन है, संबंध है। तो फर्स्ट बात, इस आर को रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब सिंपल सा बात रखिए, स्वतुल्य बोलते हैं। इस आर को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इफ क्या हो जाए, फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल बोलते हैं, सभी के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए में जितने अवयव हैं सबके लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब समझिए इस चीज़ को क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा समझ लेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे यहाँ पर ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो ए का मतलब क्या कि 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में होना चाहिए। जिस रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जैसे पहले में देखिए 1 1 2 2 3 3, इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों का सेम एलिमेंट का पेयर है 1 1 2 2 3 3, इसलिए ये जो रिलेशन है आपका पक्का रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरे में देखिए 1 1 2 2 3 3, इसमें भी है, बाकी है उससे मतलब नहीं है, कम से कम ये है ना, ये पक्का है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। मतलब समझिए यहाँ पे इसको रिफ्लेक्सिव क्यों बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव है क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका सेम पेयर इसमें दिख रहा है। तो 1 1 2 2 3 3 इसमें है, इसलिए इसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। चलिए इसमें देखिए, इसी सेट पर सब रिलेशन दिया गया है, पांचों रिलेशन इसी सेट पर दिए हैं हम। तो इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 है, इसलिए ये भी रिलेशन क्या होगा, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बाद में और सब समझेंगे हम लोग, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। 1 1 2 2 और 3 3 इसमें नहीं है, तो लिखेंगे क्या, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें 3 3 नहीं है, इसलिए क्या होगा ये, इसलिए रिफ्लेक्सिव क्या होगा, नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब समझिए इसमें आइए, इसमें 2 2 3 3 2 2, इसमें 1 1 था, 2 2 था, 3 3 नहीं था। इसमें 2 2 3 3, इसमें क्या है, 1 1 नहीं है, 1 1 क्या है, नहीं है, इसलिए रिलेशन क्या होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझिए अच्छा से। इसमें देखिए, इसमें 2 2 3 3 है, इसमें भी क्या है, 1 1 नहीं है, इसलिए ये भी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि कोई भी सेट दिया गया है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका सेम पेयर चाहिए। तो वही लिखे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए में जितना भी मेंबर होगा सबके लिए ए बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है, रिलेशन में उसका होना जरूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ कमेंट कीजिए कि समझ गए। सर रिफ्लेक्सिव कमेंट करना है आपको, सर रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सिमेट्रिक मतलब सममित के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, रिलेशन
मतलब कौन सा, सम्मित संबंध। यहाँ देखिए छोटी सी बातें समझिए, इसका कंसेप्ट है कि अगर क्या हो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेशन में है तो जस्ट इसके उल्टा बी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तब क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। इस चीज को भी हम लोग एक एक करके समझते हैं सब में। चलिए पहले में चलते हैं। 1 2 यहाँ पे है, देखिए ये तो है 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 हो जाएगा। समझिए, जो यहाँ रहेगा, जो इस संबंध में रहेगा, रिलेशन में रहेगा, उसका उल्टा भी चाहिए। तो 1 1 का उल्टा क्या 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। तो मतलब सेम सेम के लिए चेक नहीं करते हैं, अलग अलग चेक कीजिए। मतलब समझिए यहाँ पे अच्छा से, 1 2 दिया है तो इसमें क्या है 1 2 है लेकिन क्या है 2 1 नहीं है, 2 1 क्या है नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब अगर इसमें 1 2 आ गया, ए बी आ गया, तो इसका उल्टा भी चाहिए, जस्ट अपोजिट भी चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, 1 2 तो है इसमें, ऑन 2 पक्का है इसमें, दिख रहा है ना आपको 1 ऑन 2, मतलब 1 और 2 यहाँ पे है, लेकिन क्या है 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बस पकड़ते चलिए, रिफ्लेक्सिव तो पक्का चेक किया था, नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आगे देखेंगे बाद में ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, लेकिन पहले समझिए इसमें आते हैं। 1 2 है पक्का है, 2 1 भी है, इसका उल्टा भी है पक्का, उल्टा भी है, 2 3 का उल्टा भी 3 2 है, तो मतलब क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। मतलब समझ में आना चाहिए कि आपका ये जो सेकेंड रिलेशन दिया गया है ये आपका सिमेट्रिक है। समझ में आ गया बात आपको, सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक कर चुके हैं पहले, समझ में आ गया ना। तो जो रिलेशन में रहेगा मेंबर, उससे आपको ये बता देना है कि वो उसका जस्ट उल्टा भी पेयर रहेगा तो आपका सिमेट्रिक होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में तीसरा, चौथा का और पांचवा का बताएंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। थोड़ा सा वीडियो रोक के बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1 है, तो ये दोनों इसका उल्टा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम फोर्थ में। फोर्थ में देखिए यहाँ पे 1 2 है और इसका उल्टा क्या है 2 1 भी है, इसलिए भी क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, ओके होगा। आते हैं इसमें 1 2 है लेकिन क्या है 2 1 नहीं है इसमें, इसलिए ये सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया से। हम लोग तीसरा केस भी समझते हैं ट्रांजिटिव का, कि ट्रांजिटिव का केस क्या होता है। ट्रांजिटिव देखिए बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट इसका है, छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लेंगे आप, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको संक्रामक बोलते हैं, बात कन्फर्म है। इसका लॉजिक कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो रिलेशन में ए सी का होना जरूरी है। समझिए अच्छा से, रिलेशन में ए सी का होना जरूरी है, मतलब ए बी जहाँ पे अंत होगा उसी से शुरू होना चाहिए। तो इसको हम लोग भूल जाते हैं और हमको क्या चाहिए, ए और इसका सी, इसका फर्स्ट इसका लास्ट चाहिए। ए सी रहेगा तो रिलेशन होगा, मतलब वो ट्रांजिटिव होगा। तो अब समझते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं, मतलब कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को। हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं अप्लाई करके कि ट्रांजिटिव का रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन हो है कि नहीं है। देखिए इसके लिए आपको लेना है क्या, कि ए बी जहाँ दिखाई दे, ए बी, तो देखिए ए बी अगर लेते हैं, इसको लेते हैं अगर, तो ऐसा खोजना पड़ेगा जहाँ पे 2 से शुरुआत हो, 2 से कहीं शुरू नहीं हो रहा है। चलिए ए बी इसको लेते हैं तो क्या होगा, ऐसा खोजिए जहाँ पे 1 से लास्ट हो रहा है तो 1 से शुरुआत कहाँ हो रहा है। तो अगर मान के चलिए अगर हम 1 1 लेते हैं तो ए बी हो गया, तो 1 से कहाँ शुरू है, यहाँ पे है, तो 1 2 है। हमने कहा है कि इसको भूल जाना है। अब क्या चाहिए हमको, अब जो बच रहा है इसका फर्स्ट इसका लास्ट, मतलब आपको चाहिए क्या 1 2 चाहिए। अब ये 1 2 क्या है, यह 1 2 इसमें है कि नहीं, ऑलरेडी है, इसलिए ये ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए ये फर्स्ट क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो फर्स्ट के बारे में क्या कहेंगे, फर्स्ट आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव आपका हो चुका। चलिए दूसरे पर काम करते हैं, दूसरे रिलेशन पे।
इस पे देखिए, इस पे खोजिए कोई ए बी लीजिए आप। देखिए जहाँ भी ए दिखाई देना 1 1 2 2 3 3, थोड़ा इसको हट के काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोचिए। हमने 1 2 लिया, फिर उसके बाद 2 से शुरुआत कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो 2 1 लिया। चलिए, तो हमको इन दोनों को भूल जाना है। किनको भूलना है? इनको भूल जाना है, इनको भूल जाना है। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए 1 1। अच्छा 1 1 है कि नहीं? ऑलरेडी भाई यहाँ पे है 1 1, इसलिए ये केस क्लियर है। चलिए और भी सोचते हैं। 2 3 और सोचिए 2 3। अच्छा 3 से कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो 3 2। अब देखिए हमको क्या करना है, इन दोनों को भूल जाना है। अब क्या है चाहिए, अब क्या चाहिए आपको? यहाँ पे चाहिए 2 2 2 2 2 2, इसमें है कि नहीं है भाई? 2 2 भी है यहाँ पे, इसलिए ये भी केस क्लियर है। और भी सोचिए, और भी सोच सकते हैं हम लोग कि क्या क्या दिमाग में आपके आ सकता है। समझिए यहाँ पे अगर लेंगे हम लोग तो 1 2 एक चीज लिया, और फिर 2 से और भी जगह शुरू हो रहा है। देखिए 2 3 भी तो है ना यहाँ पे, 2 3 भी है यहाँ पे, 2 3 भी है। अब समझिए अच्छा से यहाँ पे, तो जहाँ अंत वहीं से शुरू होना चाहिए, तो हमको इसके भूल जाना है। हमको चाहिए क्या? 1 3 चाहिए। क्या 1 3 इसमें है? देखिए तो कहीं से नजर दौड़ाइए, 1 3 कहीं नहीं है। बाप रे, तो है ही नहीं इसमें। तो जब नहीं है तो क्या होगा? ये ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये रिलेशन जो है 2 नंबर, ये क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। समझ रहे ना बात को अच्छा से? देखिए एक एक चीज़ को समझिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब तीसरा पर थोड़ा सा काम करते हैं कि तीसरा क्या करता है। ये है आपका तीसरा 1 1 2 2 1 2 2 1। देखिए तो हम लेंगे 1 2 एंड 2 1 लेंगे, यही ना है? शुरुआत अंत तो शुरू, भूल जाएंगे इसे हम लोग, भूल जाएंगे इसे हम लोग। तो क्या चाहिए हम लोग को? 1 1 चाहिए ना। 1 1 ऑलरेडी यहाँ पे कहाँ पे है? 1 1 यहाँ पे है, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? इसके बारे में कहेंगे ये जो रिलेशन है 3 नंबर, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है ना? 3 को बता दिए। आप लोग 4 नंबर को बताइए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और 5 नंबर को बताइए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने 10 दोस्तों में कम से कम शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।